उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। हथकड़ी मेरे हाथों में थी और मैं उस लोहे की जंजीर को बस खामोशी से देख रहा था। हर क्लिंक, हर आवाज मुझे याद दिलाती थी कि मैं अब आजाद नहीं रह रहा। जब पुलिस गाड़ी चली, मैंने खिड़की से बाहर देखा। हर गुजरता हुआ मंजर लगता था जैसे मुझसे कह रहा हो, अब तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मैंने देखा मेरी गाड़ी के साथ साथ मेरा बड़ा भाई और मेरा चचेरा भाई बाइक पर चल रहे थे। उनकी आंखों में बेबस प्यार था। वो मुझे जेल तक छोड़ने आए थे, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। गाड़ी के अंदर दो पुलिस अफसर मुझे डराने लगे। बेटा, अभी सब्र कर, जिस केस में तू आया है अभी तो बहुत वक्त लगेगा तुझे यहां से निकलने में। दूसरा अफसर हंसकर बोला, अगर पैसा दे तो तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। जैक ने उनकी बात समझ ली। ये सब सिर्फ पैसे निकालने का ड्रामा था, लेकिन वो मजबूर था। उसके पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं था। जब हम जेल के सामने आएंगे, एक बड़ा सा लोहे का गेट था। दो अफसर ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और गाड़ी से उतार दिया। गेट धीरे धीरे खुला, जैसे अंधेरों का एक नया सफर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा भाई और चचेरा भाई सिर्फ दरवाजे से मुझे देखते रहे और मैं उनकी नजरों का बोझ अपने दिल में लेकर अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया। दो अफसर में मेरे जिस्म की पूरी तलाश ली। हमारे दोस्त, मैं सोच रहा था मेरी इज्जत, मेरी पहचान, सब कुछ दीवारों के दरमियान छिन रहा है। फिर उसे नए कैदियों की लाइन में बिठा दिया गया। अधिकारी ने उसका नाम लिखा और पूछा, किस केस में आया है, कहाँ रहता था, बाप का नाम क्या है। जैक ने जब अपने बाप का नाम लिया, उसके दिल पर एक और चोट लगी। सोचने लगा, मेरी वजह से मेरे अब्बू का नाम भी इस गंदी जगह पर लिखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक अफसर बोला, इसको नए कैदियों के साथ भेज दो, इनसे सफाई का काम करवाना है। मुझे एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। वहां 10-12 कैदियों की भीड़ थी। कोई झाड़ू मार रहा था, कोई पोंछ रहा था, कुछ बाथरूम साफ कर रहे थे। मैं हैरान और घबरा गया। ये सब देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागकर हॉल से निकलना चाहता हूं, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गया। फिर उठकर बाहर निकला। बाहर मैंने देखा एक बड़ा सा कैदियों का नेता कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आवाज जेल के अंदर गूंज रही थी। वो सब कैदियों को नियम समझा रहा था। यहां सर उठना मना है, अगर उठाया तो मार पड़ेगी। सब कैदियों के चेहरे झुके हुए, कोई भी उसकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने नए कैदियों की तरफ देखा और पैसे की डिमांड की। उसी वक्त मुझे समझ आ गया, यहां सिर्फ दीवार और ताले ही नहीं, बल्कि इंसान भी इंसान के लिए कैद बना रखे हैं। रात ढल चुकी थी। मुझे एक बड़े से सेल में ले जाया गया। अंदर जमीन पर कैदियों की लंबी लाइन बिछी थी। सब अपनी जगह सो रहे थे। मैं भी धीरे से एक कोने में बैठ गया। थकावट तो थी, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। तभी एक कैद मेरी तरफ आया। उसने धीरे से बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। भाई, मुझे भी यहां लाए हुए कई साल हो गए। मेरा केस छोटा था, पर सिस्टम की दीवार इतनी ऊंची है कि तोड़ नहीं सका। यहां सिर्फ सब्र करना सीख लो, वरना दिन रात तुम्हें खत्म कर देंगे। उसकी बातों में वही दर्द महसूस करता रहा जो अपने दिल के अंदर था। जब सब सो गए, जैक अब भी जिंदा था अपने दुख के साथ। दीवार से लगकर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, उसका घर, उसकी मां की दुआएं, उसका भाई और वो आज़ादी की दुनिया जो अब उससे दूर हो रही थी। वो बस इतना सोचता रहा कि क्या मैं कभी वापस लौटूंगा।